अभय करो। हम किसी भी घटना से, किसी भी स्थान में, किसी भी काल में क्यों डरते हैं? वास्तव में डरने का कहीं भी कोई कारण नहीं है। फिर भी हे परमेश्वर, हम इसलिए डरते हैं क्योंकि हम तुम्हें भूल जाते हैं, क्योंकि सदा हम सर्वत्र सब घटनाओं में तुम्हारा हाथ नहीं देखते। यदि हम संसार की सब घटनाओं को तुम्हारे द्वारा संचेष्टित देखें, तुम द्वारा सम्यक्तता की गई देखें, तो कभी भी भयभीत ना हो। तुम तो परम मंगलकारी हो, सम्यक ही चेष्टा करने वाले हो, सदा सबका कल्याण ही करने वाले हो। इसलिए हे प्रभु, तुम जहाँ जहाँ से चेष्टा करते हो, जिस जिस स्थान, काल, कारण व कर्म से अपना संचेष्टन करते हो, वहाँ वहाँ से हमें अभय कर दो। वहाँ वहाँ से हमें बिल्कुल निर्भयता ला दो। पर तुम कहाँ संचेष्टन नहीं कर रहे हो? तुम किस जगह नहीं जाग रहे हो? ओह, यदि हम संसारी मनुष्य इतना अनुभव करें, तो इस संसार में हमारे लिए अभय ही अभय हो जाए। इस संसार में सुख, सौहार्द, प्रेम और निर्भयता का राज्य हो जाए। कहीं कोई निर्बल को ना सतावे, कभी कोई मूक पशुओं पर भी हाथ ना उठाए। तब ना केवल सब प्रजाएं सुख शांति पाएं, ना केवल बालक आदि सब मनुष्य प्राणी क्षेम मनाएं, किंतु संसार की आगे आने वाली संततियां भी कल्याण को प्राप्त करें, और सब पशु पक्षी भी इस बृहद प्राणी परिवार के अंग होते हुए निर्भय होकर इस पृथ्वी पर विचरें। इस समय जो यह संसार स्वार्थ अंध होकर गरीबों को नाना प्रकार से सता रहा है, अपने भोग विलास के लिए प्रतिदिन असंख्य पशुओं को काट रहा है, यह सब घोर अनर्थ तब शांत हो जाए, सब पाप अन्याय समाप्त हो जाए। हे प्रभु, हे जगदीश्वर, तुम ऐसी ही कृपा करो। हम सब प्राणी सदा सर्वत्र तुम्हारे ही समीहन को अनुभव करें। तुम ऐसी ही कृपा करो। हमारी प्रजाओं के लिए तुम ऐसा ही क्षम कर दो। हमारे पशुओं के लिए भी तुम ऐसा ही परिपूर्ण अभय कर दो। ओम।